हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं ए आर राणा। आपको रीजनिंग के बारे में मैं बताऊंगा। रीजनिंग होती क्या है। रीजनिंग में जब हम बात करते हैं रीजनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है उससे रीजनिंग को हिंदी भाषा में बोलते हैं तर्क शक्ति बुद्धि परीक्षण। तर्क शक्ति बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है, जो हमारी थिंकिंग है उसको ये जज करता है एग्जामिनर कि बच्चा क्वेश्चन को कितनी जल्दी निकाल पा रहा है। तो हम बात करेंगे, आज फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की। चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। ये तो हुआ प्यारे बच्चों इसका इंग्लिश रूपांतर, मतलब इंग्लिश में जो साइंस है इसका कोडिंग डिकोडिंग। जब हिंदी में बात करते हैं प्यारे बच्चों तो इसका हिंदी में भी नाम होता है सांकेतिक सांकेतिक भाषा परीक्षण। अब इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में सांकेतिक भाषा परीक्षण बोलते हैं। सांकेतिक मतलब किसी चीज का संकेत। जैसे मैंने कहा, ये जो हमारा संकेत है ये हम बिना बोले लिख देते हैं, जैसे ओके, तो इसका जो सेंस है वो क्या है, ओके। जैसे हम किसी को जब बात करते हैं तो हम कर देते हैं बाय बाय, तो वो समझ जाता है ये हमारे क्या होते हैं, संकेत होते हैं। संकेत ये होते हैं। तो अब हम संकेत में जब बात करते हैं, यहाँ इन संकेतों की जरूरत नहीं है। यहाँ जो संकेतों की जरूरत है वह है हमारी वर्णमाला की आवश्यकता। कौन सी वर्णमाला? अंग्रेजी वर्णमाला। किसकी आवश्यकता है प्यारे बच्चों? वर्णमाला। वर्णमाला में क्या होते हैं, हमारे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंग्लिश के लेटर्स। और लेटरों की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वह होती है हमारी, ये जो लेटरों की संख्या होती है वह प्यारे बच्चों होती है हमारी 26। कितनी होती है? 26। जैसे मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, वर्णमाला। कौन सी वर्णमाला? अंग्रेजी वर्णमाला। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेटों की जो संख्या होती है वह होती है प्यारे बच्चों 26, मतलब 26। इस 26 को, इस 26 को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्यारे बच्चों हमारा स्वर, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों व्यंजन, जिसे हिंदी भाषा में स्वर बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में व्यंजन बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वोवल्स। जो वोवल्स की संख्या होती है वह होती है प्यारे बच्चों हमारी 5, और इनकी जो संख्या होती है व्यंजनों की, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंसोनेंट, इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वोवल। तो टोटल मिला के इनकी जो संख्या हो गई वो प्यारे बच्चों कितनी हो गई? 26 हो गई ना। 26, जहाँ मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया प्यारे बच्चों? 26। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ, इन दोनों को मिला के कितने हो गए इनकी संख्या? 26। अब 26 तो ये हमारे हो गए। वोवल्स जो होते हैं वह हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखो इसमें एक चीज आपको और देखनी है प्यारे बच्चों, कुछ जो वोवल्स हैं हमारी क्लोज आकृति के हैं और कुछ वोवल्स हैं वो ओपन आकृति के हैं। देखिए ये हमारी क्लोज आकृति में वो आता है, ओपन आकृति में हमारा यू हो गया, आई हो गई, ई हो गई, और ए भी हमारा क्लोज आकृति में आता है। अब बात करता है कंसोनेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं प्यारे बच्चों। ये बी से डॉट डॉट डॉट, इनके जो बीच में आते हैं वोवल्स को छोड़ के, वह सारे क्या होते हैं? हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। अब बात करता है प्यारे बच्चों, दूसरी बात करते हैं। अब ये मैंने लिख दिया 26, क्या लिख दिया? 26 जब लिख दिया,
इस 26 के भी हमें 2 टाइप्स करने पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं अर्धांश। क्या बोलते हैं? अर्धांश। मतलब इस चीज का क्या करते हैं? हाफ करते हैं। लिख देता हूं, अर्धांश। दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? इसे हाफ बोल लो। मतलब इसके जब हाफ होंगे, 2 से डिवाइड देंगे। हाफ किसी चीज का कब करते हैं? जब उस चीज के मेंबर्स 2 होते हैं। इसके मेंबर्स कितने हो गए? 2। मतलब किसी पिता के पास 26 बीघे जमीन है, तो 2 भाई हैं वो, तो 2 भाइयों के हिस्से में कितनी कितनी आ गई? 13 आ गई। अब जब बात करते हैं 13 का मतलब क्या हो गया कि ये मैंने क्या लिखा प्यारे बच्चों? 13 हो गए। तो यहां मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये A B C D E F G H I J K L M, ये पहला अर्धांश हो गया। ए से लेके अगर बात पूछे आपसे कि फर्स्ट अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ क्या होता है, कहां से कहां तक होता है, तो प्यारे बच्चों ए से लेके एम तक होता है फर्स्ट हाफ, मतलब प्रथम अर्धांश। यदि बात करता है द्वितीय अर्धांश की, तो द्वितीय अर्धांश होता है प्यारे बच्चों एन से लेके जेड तक। कहां तक? एन से लेके जेड तक होता है द्वितीय अर्धांश। जो द्वितीय अर्धांश होता है वह कहां तक होता है प्यारे बच्चों? जेड तक होता है। अब मैंने प्रथम अर्धांश लिख दिया। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है प्यारे बच्चों कि प्रथम अर्धांश को मतलब फर्स्ट हाफ को यदि अपोजिट लिख दिया जाए, मतलब विपरीत लिख दिया जाए, तो मैं प्यारे बच्चों विपरीत लिख रहा हूं, इसे देखना। A B C D E F G H I J K L M, ये मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों। पूछेगा ऐसा कौन सा लेटर है जिसका प्लेस चेंज नहीं होता, तो ऐसा कौन सा लेटर है प्यारे बच्चों जो हमारा प्लेस चेंज नहीं होगा? वो है लेटर है हमारा जी। कौन सा लेटर है? जी हमारा एक ऐसा लेटर है जिसका प्लेस चेंज नहीं होता है यदि प्रथम अर्धांश को प्यारे बच्चों अपोजिट लिखते हैं, मतलब विपरीत लिखते हैं तो। अब बात करता है प्यारे बच्चों द्वितीय अर्धांश कहां से कहां तक है हमारा? एम से लेके जेड तक। तो मैं यहां से लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां मैंने लिखा एन ये एन हो गया प्यारे बच्चों। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई। पहले तो मैंने इसे लिख दिया प्यारे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। अब उसने कहा कि इसको अपोजिट लिखना है प्रथम अर्धांश को। जब मैं प्रथम अर्धांश को अपोजिट लिखूंगा प्यारे बच्चों, तो मेरी जो शुरुआत होगी वह कहां से होगी? जो मेरी शुरुआत होगी वो यहाँ से होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ कितना हो गया? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिख दिया प्यारे बच्चों। अब जब मैंने ये लिख दिया तो मैंने कहा ऐसा कौन सा लेटर है जिसका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा कौन सा लेटर है प्यारे बच्चों? वह है, आप देखो कौन सा है? टी है। तो आपको लर्न रखना है यहाँ से कि जी और टी ऐसे 2 लेटर हैं, यदि प्रथम अर्धांश को विपोजिट लिख दे और द्वितीय अर्धांश को अपोजिट लिख दे तो इनका जो प्लेस है वह चेंज नहीं होता, जिससे याद रख सकते हैं आप GT रोड।
जो कि ग्रांड ट्रक ऑफ द रोड शेरशाह सूरी से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। दूसरी भाषा में आप याद रख सकते हो GST, मतलब G और T ऐसे दो लेटर हैं, यदि हम अर्धांश को अपोजिट लिख देते हैं तो उसका प्लेस चेंज नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नंबरिंग। इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबरिंग की ज़रूरत पड़ती है कोडिंग डिकोडिंग में, तो हमारे जो नंबर हैं वह जो हमारे अल्फ़ाबेट के नंबर हमें लर्न होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा मैंने प्यारे बच्चों A, क्या लिखा A। यहाँ लिखा मैंने प्यारे बच्चों B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ये मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों। अब इस पे करना है मुझे नंबरिंग। प्रत्येक बच्चे को यदि रीजनिंग सीखना है तो विद नंबर सहित याद होना चाहिए प्रत्येक अल्फाबेट। जैसे इसका जो स्थान है वह कितना है प्यारे बच्चों 1, इसका 2 मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब ये तो हो गया हमारा कौन सा प्यारे बच्चों, इसमें दो तरीके से इससे हमारे अपोजिट भी हो जाएंगे और हमारे नंबरिंग भी हो जाएंगे, अपोजिट और नंबरिंग भी हो जाएंगे। यहाँ मैंने लिख दिया NOPQRSTUVWXY, ये लिख दिया मैंने प्यारे बच्चों। अब यहाँ से जब मैं बात करता हूँ आपको कि ये इसका क्या हो गया अपोजिट हो गया, अब बात करता हूँ यहाँ इसका प्लेस कितना हो गया 13, यहाँ हो गया हमारा 14, ये हो गया हमारा 15 मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 21, कितना हो गया 21, ये हो गया प्यारे बच्चों 22, 23, 24, 25 और 26। अब हमें इससे ये पता चल गया कि ए का नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों 1 है मतलब 1 है। टी का जो नंबर है वो कितना है प्यारे बच्चों 20 मतलब 20 है। एल का जो नंबर कितना है प्यारे बच्चों 12 है। एम का कितना है प्यारे बच्चों 13 है। अब यहाँ से हम एक और चीज सीखते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। क्या है प्यारे बच्चों, ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, मतलब विपरीत। क्या है, विपरीत भी हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं या लड़ते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। हमेशा याद रखना है प्यारे बच्चों, जब दो विपरीत लेटरों को यदि जोड़ा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में तो उनका जो ऐड होता है वह कितना होता है 27। इसीलिए हमेशा याद रखना है प्रत्येक दो लेटरों अपोजिटों का जो योग होगा वह कितना होगा 27। अब इसे ये हमने पढ़ लिया, ने प्रत्येक व्यक्ति को याद होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ आ गया GT, ग्रांड ट्रक ऑफ द रोड मतलब GST, इसका योग कितना हो गया ये भी देखो 27 है, आपके सामने है। अब मैं बात करता हूं कि इनको लर्न करने का अपोजिट को लर्न करने का तरीका क्या है। अब लर्न करने का तरीका आपको देखना है कि कौन सा लर्न करने का तरीका है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं शॉर्ट तरीके से। देखो ये कोई बच्चा था, मतलब जब बच्चा होगा तो उसकी क्या होगी एज हो गई होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। जब बच्चा था तो उसकी क्या हो गई एज हो गई होगी। जब एज हो गई होगी तो ये 1 था हमारा, ये कितना था 26 और ये कितना था 25। देखो ये किसी बच्चा था मतलब उसकी एज हो गई, जब एज हो गई तो वो क्या बन गया, आज किसी लड़के का जन्म हुआ, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हो गया, ए का अपोजिट क्या है जेड है, तो इनका योग कितना हो गया 27, इसका योग कितना हो गया 27, इसका योग कितना हो गया 27। तो इसे हमें याद कैसे करना है, कोई आज
आज है कोई, कौन है? आज नाम का व्यक्ति है, तो वो क्या है? बॉय है। और बॉय जब होता है, जब छोटा बच्चा होता है, प्यारे बच्चों, जब छोटा बच्चा होता है तो वह क्या मांगता है? क्रैक्स मांगता है। क्या मांगता है? क्रैक्स मांगता है। तो क्रैक्स आ गए उसके लिए, चलो। और जब क्रैक्स खा रहा है तो उसने कहा कि मम्मी कौन आ गया? दूधिया आ गया, मतलब दूध वाला आ गया। जब दूध वाला बोला मम्मी शाम को दूधिया आ गया, ठीक है। उसने कहा कि मम्मी लो फूफा और आ गए। फूफा आ गए। फूफा कहाँ खड़े हैं? गेट पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? गेट पर खड़े हैं। गेट पर जब फूफा आए तो वो किसी को साथ लेके आए, तो वो था आपकी शादी वाला। आपकी शादी करने के लिए एक व्यक्ति लाए थे फूफा जी। तो उसने पूछा कि आपके बच्चे ने क्या कर रखा था? उसने बोला कि हमारे बच्चे ने हाई स्कूल करने के जस्ट तुरंत बाद वह किस में लग गया? इंडियन रेलवे में लग गया। जब रेलवे में लग गया तो उसकी सिंपल सी बात है, सरकारी जॉब हो गई। जब सरकारी जॉब हो गई तो उसकी सैलरी आने लग गई। जब सैलरी आने लग गई तो किसी व्यक्ति के ख्वाब ऊंचे होते हैं या बड़े होते हैं? उसके ख्वाब और ऊंचे हो गए। तो उसने सोचा कि भाई अब तो मैं जैगुआर गाड़ी खरीदूंगा। तो उसने क्या खरीदा? सैलरी से जैगुआर गाड़ी। जब जैगुआर गाड़ी खरीद ली उसके बाद वो कहाँ गया? कानपुर गया। कहाँ गया प्यारे बच्चों? कानपुर गया। और कानपुर जाने के बाद उसे क्या हो गया? प्रेम हो गया, मतलब लव हो गया। और लव किससे हो गया? किसी आदमी से उसे क्या हो गया? प्रेम हो गया। तो ये तो था एक याद करने का तरीका अपोजिट को। अब मैं एक हिंदी में और लिखा रहा हूं जिसकी इंग्लिश भी लिखाऊंगा। ये मैंने लिख दिया उफ लव शर्ट जी के पी मैन ए क्रैक्स बाय बाय। ठीक। अब इसका इंग्लिश रूपांतर देख लीजिए। ये हो गया उफ, ये हो गया लव, एस एच आई, ये शर्ट जी के पी मैन के पी मैन एज क्रैक्स खा के उसने क्या कर दिया? बाय बाय कर दिया। देखो उफ का मतलब हो गया ये एक दूसरे के अपोजिट। उफ लव मतलब जो लड़का जा रहा था उसे प्रेम हो गया। दूधिया कब आता है? शाम को आता है। उसने क्या कर रखी थी? हाई स्कूल। हाई स्कूल करने के बाद वो किस में लग गया? रेलवे में लग गया। रेलवे में लगने के बाद जब रेलवे में लग गया तो वो कहाँ गया? ग्रांड ट्रक ऑफ द रोड पे गया। ग्रांड ट्रक ऑफ द रोड पे गया तो उसने क्या किया? पहुंचने के बाद वो कहाँ पहुंचा? कानपुर पहुंचा। उसे क्या हो गया? प्रेम हो गया। फिर उसकी एज हो गई। फिर उसने क्रैक्स खाया। क्रैक्स खाने के बाद उसने क्या कर दिया? बाय बाय कर दिया। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया है। अगर ये भी तरीका नहीं आता है, आप बाय द वे भूल जाते हैं, तो आपको वर्णमाला का प्रत्येक लेटर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वर्णमाला का प्रत्येक लेटर अल्फाबेट याद होना चाहिए, जिससे 27 में से क्या करना है? 27 में से उसे क्या कर देना है प्यारे बच्चों? लेस कर देना है। देखो यहां मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहां 27। मैंने पूछा पी का अपोजिट क्या है, पी का विपरीत क्या है? तो पी का हमें पहले प्लेस पता होना चाहिए। पी का जो प्लेस होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों? 16, मतलब 16। जब इसे 27 में से 16 लेस करते हैं तो कितना आता है प्यारे बच्चों? घटा के 11 आता है ना। तो 11 पर कौन सा लेटर होता है प्यारे बच्चों? के होता है।
इससे ये धर्मपाली कायदा है, इससे आप किसी भी अल्फ़ाबेट को उसका अपोजिट निकाल सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मुझे 27 में से घटाना, हमेशा याद रखना यदि अपोजिट लेटर का आपको निकालना है। मैंने यहाँ लिखा कितना है प्यारे बच्चों, आर का निकालना है। आर का नंबर कितना होता है, 18 होता है। जब 27 में से 18 जाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 9। और देखना आई का जो प्लेस होता है वह 9 ही होता है, हाँ 9 होता है। ये 3 तरीके मैंने बता दिए हैं। अब आपको समझ में कौन सा आएगा उस चीज़ आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने समझा क्या। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, मतलब इसके अंदर मतलब प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के हमें क्या देने हैं, उत्तर। प्रश्न ये हमारे होंगे क्वेश्चन और उसके हमें क्या देने हैं जवाब में उत्तर। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वह यहाँ मैं लिखता हूँ, मतलब आपको दूसरी भाषा में आगे चलो। कहाँ चलो, आगे चलो। दूसरा टाइप बनेगा प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट टाइप हो गया। कौन सा टाइप, फर्स्ट। सेकंड टाइप हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका पीछे हटो। कहाँ हटो, पीछे हटो। 2 टाइप्स। थर्ड टाइप्स बनेगा इसका, दूसरी भाषा में अंग्रेजी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसको हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम से भी जानते हैं। दूसरी भाषा में यदि आपने देखा होगा तो इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती भी होता है, मतलब आफ्टर और बिफोर भी होता है। यहाँ जैसे मैं लिख सकता हूँ आफ्टर और बिफोर भी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। आफ्टर का मतलब होता है, सबको पता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक। इसका मतलब होता है, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी आफ्टर और बिफोर। दूसरी यहां से हम एक और चीज कर सकते हैं, उत्तरवर्ती। क्या कर सकते हैं, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब होता है कि हमें आगे चलना है। यहां मैं लिख सकता हूं, आपको समझाने के लिए लिखना नहीं है, ये उत्तरवर्ती, ये हो गया हमारा उत्तरवर्ती। दूसरी भाषा में मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों पूर्वी, या पूर्व लिख लो या पूर्वी लिख लो। यहां में से लिख सकते हैं हम पूर्ववर्ती होता है वह। कौन सा, पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब हो गया, जैसे हमने पूछा ए का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो ए का जो उत्तरवर्ती होगा वो प्यारे बच्चों होगा बी। यहां तक समझ में आई। ऐसे ही आगे चलना है। यहां मैंने पूछा ए का, आगे चलेंगे तो कितना आएगा, बी। अब बात करता है पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले। जैसे मैंने आपसे पूछा, पहले का मतलब हो गया, मैंने पूछा सी, सी से पीछे आएंगे हम, सी से जो पहले होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वी। ये सारी चीजें मैंने समझा दी। पूर्ववर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, बिफोर क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझ गए। अब हम आपको कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कराते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो हम जब पहला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन देखिए आप, क्योंकि देखो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, मेहनत हम भी करेंगे आपके साथ, लेकिन आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी मुकाम मिलना आसान नहीं होता। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत के लिए आप उस मेहनत के लिए डेडिकेट कितना हो, मतलब उस मेहनत जो आप मेहनत कर रहे हैं वह आप कौन से तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया है, ये थोड़ा देखते हैं। देखो हमेशा क्वेश्चन ये लिखा गया है कि TABLE, इसमें क्या लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा, मतलब किसी कोडिंग डिकोडिंग की भाषा में इस टेबल का जो कोड है वह लिखा गया है UDGSN हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में CHAIR को क्या लिखेंगे, उसने पूछा हमसे। तो हमें सबसे पहले इसके 2 तरीके हैं करने के। रीजनिंग बहुत ही इजी होता है, अगर समझ में आ जाए तो इजी होता है, और नहीं समझ में आए तो
हार्ड होता है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए। तो हमेशा क्वेश्चन करने का एक आपको मैं आज तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन करते तो बहुत हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन का करने में टाइम वेस्ट बहुत होता है। कर तो सब देते हैं। यहाँ मैंने लिखा जैसे TAVLE, हमेशा क्वेश्चन को लिखो और जो कोड जो जिस कोड भाषा में दे रखा है जस्ट उसे कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। जैसे UDGSN। एक काम तो आपका ये हुआ, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जस्ट उसके नीचे लिखना है। क्या लिखना है? जस्ट उसके नीचे लिखना है। दूसरा, उस पर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का मतलब इसका जो नंबर है वो कितना है, 20, इसका 1, इसका 2 प्यारे बच्चों, इसका 12 12, इसका 5। यहाँ मैंने लिखा कितना हो गया प्यारे बच्चों, 21, इसका 4, इसका 7, इसका 19 और इसका हो गया 14। अब आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन पूछा क्या है, बैकवर्ड में पूछा है, फॉरवर्ड में पूछा है। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा नॉर्मल सा इसका बेस तरीका है। देखो हम यहाँ से कर सकते हैं, टी के बाद यू आता है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें हिडन रखते हैं। ये चीज़ याद रखना, हम हमेशा रीजनिंग को अगर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है तो प्यारे बच्चों हमें नंबर के आधार पर करना है। यहां से हमें पता चला कि 20 के बाद 21 आ रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है प्यारे बच्चों, इसमें 1 हो रहा है। दूसरी भाषा में ये ए है, कितना है, ए है। ए के जब बाद मैंने देखा, यहां से देख रहे हो, ए के बाद यहां मैंने देखा तो यहां हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो हमने क्या किया कि ये यहां से मैंने देखा इस पर नहीं आ रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन की जो टेंडेंसी है वो क्वेश्चन आपको भ्रमित करता है। क्वेश्चन कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अब देखो यहाँ हमने नंबरिंग लिख दी। अब हमने देखा यहाँ हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था कि 20 के बाद 21 हो रहा है, तो हमने सोचा यार 1 बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ जब मैंने देखा इसमें कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। यहाँ मैंने देखा कितना बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, जहाँ जब मैंने देखा तो कितना बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, देखो आप 2 है, 2 के बाद 7 हो गया तो 5 बढ़ा। यहाँ मेरा कितना है प्यारे बच्चों, 12 है। 12 में कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। अब ये मेरा कितना है प्यारे बच्चों, 5। 5 के बाद 14 आ गया तो कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों, इसमें 9 बढ़ गया। ये चीज़ आई समझ में? तो पहले वाले में इसमें कितना ऐड कर रहा है, ये 1। इन दोनों में ऐड कितना कर रहा है प्यारे बच्चों, 3। इन दोनों में ऐड कितना कर रहा है प्यारे बच्चों, 5। इन दोनों में ऐड कितना कर रहा है प्यारे बच्चों, 7। और इन दोनों में ऐड कर रहा है प्यारे बच्चों, 9। तो हमें पता चल गया इस श्रृंखला में जो यूज किया गया है वह हमारा 1, 3, 5, 7 और 9। इससे हमें ये आसानी होगी, जब मैं यहाँ इस पे चेयर पे नंबरिंग करूंगा तो प्यारे बच्चों देखना, स्मार्ट तरीका, हार्ड तरीका नहीं पढ़ना है हमें। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। आज के ज़माने में हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। हार्ड वर्क तो सब लोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क तो सब लोग कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ लिखा मैंने CH, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने CHAIR। देखना स्मार्ट वर्क की कहाँ जरूरत पड़ती है। इसका तुरंत हमें पता है इसका नंबर कितना होता है, 3। इसका नंबर 8 होता है, इसका 1, इसका 9 और इसका प्यारे बच्चों 18। अब हमें उससे एक चीज़ मिल गई, इसमें कितना जोड़ना है हमें, डायरेक्ट देखो यहाँ से 1 जोड़ना है तो हमें देखना है कितना, 4 आ जाएगा। 4 का जो प्लेस होता है वह कितना होता है प्यारे बच्चों, D। इसमें D देखो किस ऑप्शन में है, D 2 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन आपके ये 1 2 3 ऑप्शन में है। अब मुझे दूसरे में कितना जोड़ना है, ये कितना है 8। 8 में जब 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 11। और 11 पर क्या होती है हमारी प्यारे बच्चों, 11 पर जो होती है वो होती है हमारी K। अगला नंबर है प्यारे बच्चों 1। 1 में कितना जोड़ना है, तीसरे नंबर पे जोड़ा उसने 5। जब मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा, A में 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 6। और 6 पे जो नंबर होता है वह हमारा होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है, F। तो इसमें देखिए कौन सा आपका टिक हो रहा है। देखो इन दोनों में DKF अभी हम नहीं पहुंचे। उसके बाद अगले में हमें कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है। I में 7 जोड़ दूंगा, मतलब 9 में यदि 7 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16, मतलब 16। और 16 पर हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, P।
और प्यारे बच्चों ये 18, 18 में कितना जोड़ना है मुझे प्यारे बच्चों 9 जोड़ना है। 18 में जब 9 जोड़ दूंगा तो हमारा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, बता सकता है कोई? 27 के कितना होगा? जो 18 में, एक चीज याद रखना, हमेशा आप कहेंगे सर 18 में जब 9 जोड़ रहे हो आप तो उसका जो ऐड हो रहा है वह जोड़ के दिखाना। यहाँ मैंने लिखा 18 + 9, प्यारे बच्चों ये कितना हो गया हमारा, यहाँ मैंने जोड़ा प्यारे बच्चों ये 27 हो गया। आप कहेंगे सर हमारे पास तो जो वैल्यू होती है वो अल्फ़ाबेटों की 26 ही होती है। तो हमेशा याद रखना वही चीज़ हमारी साइक्लिक ऑर्डर में शुरू हो जाती है, इसीलिए हम इसके स्थान पर ये जब 27 हो जाएगा, यहाँ पे 26 खत्म हो गया, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे प्यारे बच्चों? ए लेंगे। तो हमारा राइट आंसर जब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा जो राइट आंसर है वह कौन सा है प्यारे बच्चों? ये वाला। दिक्कत किसी को? अगले क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड देखना है। कौन सा क्वेश्चन में हमारे में फॉरवर्ड पूछ रहा है, कौन से में क्वेश्चन में हमारा बैकवर्ड पूछ रहा है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर समझ में ना आया हो तो स्लाइड को दोबारा देख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। हमेशा क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सर समय कितना लग रहा है। समय तो लगेगा, जब तुम चीज़ों को कहते हैं ना प्रैक्टिस, लाइफ में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों के ऊपर उतनी आसानी मिलेगी। अब देखो मैंने एक तरीका बताया था, ये कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड जो है VDFH है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ये यहाँ बोल देता है, मतलब इसी सांकेतिक मतलब इसी कोडिंग डिकोडिंग में होना चाहिए। तो मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया था अभी, क्वेश्चन को पूछे पहले उसको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? जिस क्वेश्चन को पूछे। तो मैंने लिख दिया A, यहाँ लिखा प्यारे बच्चों B, और यहाँ लिखा C। दूसरा स्लाइड मैंने बताया था, मतलब दूसरा तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले इस पर नंबरिंग, इसकी नंबरिंग कितनी है? 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। जो दूसरा तरीका था वो क्या बताया था? जो क्वेश्चन को उसके रेस्पॉन्स में पूछ रहा है उसके जस्ट उसके नीचे लिखना है, यहाँ B, यहाँ D, यहाँ F और यहाँ H। इसका जो प्लेस प्यारे बच्चों 2, इसका प्लेस 4 और इसका प्लेस 6 और इसका प्लेस 8, ये लिख दिया मैंने। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि इसमें बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, मल्टीप्लाई है, गुणा है, भाग है। तो यहाँ मैंने देखा A के बाद कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 के बाद कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, 2 का डिवाइड नहीं कर रहा। 2 का क्या कर रहा है? इसमें मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा कर रहा है। 1 का जब गुणा 1 में करेंगे तो 1 आता है, लेकिन जब 2 करेंगे तो 1 गुणा 2 मतलब डबल हो गया। तो यहाँ इसका डबल हो गया, 2 का डबल 4, 3 का डबल कितना हो गया? 6, और 4 का डबल कितना हो गया? तो यहाँ पे मेथड लगा प्यारे बच्चों, जो लेटर जो दिया है वह अल्फाबेट लेटर में किसका मल्टीप्लाई कर रहा है? 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ अल्फाबेट लेटर में 2 का मल्टीप्लाई। अब देखो यहीं की यहीं हमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। अगर जो बच्चे स्मार्ट होते हैं पढ़ाई में वो देख लें, एच का जो प्लेस होता है वह कितना होता है? 8 में डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। कितने का मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों? 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आपको पता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कितना, यहाँ मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों 8। 8 में जब 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया? 16। दूसरे नंबर पे क्या है प्यारे बच्चों? हमारी 7 है। 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 14। अगले पे क्या है प्यारे बच्चों? F है, होती है हमारी 6 पे। जब 6 में मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया प्यारे बच्चों? 12। और ये हमारी कौन सी है प्यारे बच्चों? E का जो प्लेस होता है 5, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया तो प्यारे बच्चों 10। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन पुटअप हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बन गया। M पे जो 16 पे क्या होती है प्यारे बच्चों? P, और 14 पे क्या होती है प्यारे बच्चों? N, और 12 पे क्या होती है? L, और 10 पे क्या होती है प्यारे बच्चों? J। देखो क्वेश्चन P, N और L और J सॉरी, ये हो गया ना। अब देखिए कहाँ है हमारा ये ऑप्शन, दिख रहा है कहाँ है? इसमें देखो P, N, L, J,
और तो नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है प्यारे बच्चों, ये है। अगली स्लाइड की बात करते हैं प्यारे बच्चों, और मैंने एक दो क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि रेगुलर क्लास रहेगी आपकी। देखो, पढ़ना आपको है और पढ़ाना हमें है, मेहनत आपकी चाहिए, क्योंकि टीचर पढ़ाते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसके अनुसार मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। भाई नौकरी तुम्हें चाहिए, हमें आपको पढ़ाना है, आपको जॉब चाहिए। ठीक, अब देखिए ये जो क्वेश्चन हो गया हमारा, ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम कराता है, जैसे सीजीएल हुआ, वो ग्रेजुएशन लेवल के उसमें पूछा है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने का तरीका प्यारे बच्चों, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यदि ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक, कोई नहीं, आपका भी नाम होगा किसी दिन। हमें स्मार्ट वर्क सीखना है, हार्ड वर्क तो बहुत कर लिया प्यारे बच्चों। अब हमें ये पूछा है, हमें डायरेक्ट मैंने बताया था सबसे पहले नंबरिंग, इसका जो प्लेस है वो कितना है 16, इसका 18, इसका 01, और इसका 20, इसका 01, और इसका, देखो यही दिया है, मैंने कुछ लिखा तो नहीं है, देखना प्यारे बच्चों यही दिया है, लेकिन उसने पूछा है, वहां में इस चीज की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली लिखना है प्यारे बच्चों। जो एन का प्लेस होता है वो कितना होता है 14, 14। ए का जो प्लेस होता है वह कितना होता है 0। एक चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपको भ्रमित कर देता है, ये 0 नहीं लेता है, कभी कभी ए को सिंगल कभी कभी 0 से, और कभी कभी इसको 1 से भी डिनोट कर देता है। हमें देखना है कि यहां यदि ए दे रखा है तो उसी के आधार पर हमें यहां लेनी है। देखो ए को देख रहा हूं मैं, ए ये पी का 16 हो गया, एक को 01 लिखा है, तो मैंने यहां प्यारे बच्चों 01 लिखा है। अब आया मेरा वी, बी का जो प्लेस होता है वह कितना होता है 22, मतलब 22। आई का जो प्लेस होता है 09 होता है, एन का जो प्लेस होता है वो कितना होता है 14। देखो ये उत्तर कहाँ मिल रहा है प्यारे बच्चों, पहले हम चेक कर रहे हैं, इसमें नहीं है। दूसरा देखा 14, 01, 22, 09, 14 मिल गया ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ये हमारा राइट आंसर हुआ। इसे हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है,